देखिए पूरा ट्रिक देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरा ट्रिक जो है, सिंपल ट्रिक जो मैं बताने वाला हूँ वो समझ में आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक क्या होगी। तो देखिए पहले हम 4 को ढूंढते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है और यहाँ 4 है। तो हम दो ऐसा डाइस लेंगे, पासा दो ऐसा लेंगे जिसमें केवल और केवल एक ही कॉमन हो, एक चीज़ कॉमन हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, बात को समझिएगा, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 4 के विपरीत देखना है। तो देखिए इन दोनों डाइस में, इसमें और इसमें देखिए क्या कॉमन है, दोनों में केवल और केवल क्या कॉमन है, 4। जरूरी नहीं है कि 4 ही हो, 3 भी कॉमन, लेकिन एक कॉमन होना चाहिए, ऐसा ही ढूंढेंगे। अगर 2 और 3 और 4 5 जितने भी डाइस दिए हैं और एक के विपरीत पूछ रहा है, तो हम ऐसा ढूंढेंगे कि उसमें एक ही कोई भी चीज़ कॉमन हो। जैसे यहाँ पर 4 कॉमन है। और देखिए दूसरा क्या बात है कि हम ऐसे घूमते हैं घड़ी की दिशा में। तो देखिए पहले वाला, ये हमारा मान लीजिए पहला डाइस है और ये हमारा दूसरा डाइस है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम घूमेंगे यहाँ से, जो कॉमन है वहीं से घूमते हैं। 4 कॉमन है तो 4 ही से घूमेंगे। तो यहाँ पर 4 है, 4 से हम ऐसे घूमेंगे तो पहले आएगा 6 और फिर ऐसे घूमेंगे तो हमारा आएगा 5। यानी कि पहले आ गया 4, 4 के बाद आ गया 6 और 6 के बाद क्या आ गया 5। और जस्ट इसी के नीचे जो कॉमन है उसके नीचे कॉमन वाला लिखेंगे, जो समान है उसके नीचे समान लिखेंगे। जैसे यहाँ भी 4 है और फिर 4 से घूमेंगे, इस तरफ घूमे तो 3 आया, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और फिर ऐसे घूमेंगे तो क्या आया 2 आया, तो फिर यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो जो सामने सामने दिख रहा है, यानी 6 का विपरीत क्या हो गया 3 हो गया, 5 का विपरीत क्या हो गया 2 हो गया। इसी प्रकार एक और अंक कौन सा बच गया, तो एक हमारा 1 बच गया। एक जो होता है ये भी होता है, क्योंकि एक जो पासा है इसमें 1 2 3 4 5 6 इतने नंबर होते हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 4 दिख रहा है। दिख क्या नहीं नहीं दिख रहा है, वो है 1। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ये आपका GD 2/2/2023 शिफ्ट 4 में पूछा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 के विपरीत क्या होगा। तो पहले मैंने क्या कहा कि एक कॉमन वाला ढूंढेंगे। तो देखिए पहले वाले पासा में और दूसरे वाले पासा में एक कॉमन है, क्या कॉमन है 3। जरूरी नहीं है कि 3 ही कॉमन हर जगह मिलेगा, 3 यहाँ पर कॉमन है। तो अब हम कैसे घूमते हैं, घड़ी की दिशा में इस तरह से घूमते हैं। तो यहाँ से 3 से हम घूमना स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम 3 लिख देंगे, 3 से हम घूमेंगे तो पहले क्या आया 2 आया, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। फिर घूमेंगे तो फिर क्या आया 6 आया, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। फिर उसी प्रकार दूसरे वाले पासा से घूमना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 3 है तो फिर इस प्रकार से घूमेंगे तो पहले क्या आया, पहले तो 3 लिख देंगे। फिर क्या पहले क्या आया 5 आया, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। फिर घूमेंगे तो फिर क्या आया 1 आया। हमें पूछ किसका रहा है, 3 का पूछ रहा है। तो यहाँ पर 3 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, क्या नहीं है 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का विपरीत हो जाएगा 5, 6 का विपरीत हो जाएगा 1, तो 3 का विपरीत बच गया जो वही होगा। तो यानी 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 3 के विपरीत, 3 का विपरीत क्या होगा। तो इन दोनों में पासा में देख सकते हैं कि क्या कॉमन है। यहाँ पर आपको देख रहे हैं यहाँ पर 5 कॉमन है। तो यहाँ पर हम पहले वाले डाइस का और दूसरे वाले पासे दोनों का 5 5 लिख दिए। अब पहले वाले में हम कैसे घूमते हैं, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी आपकी ऐसे चलती है, तो 5 से हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो पहले क्या आएगा 2। तो पहले वाले डाइस के अनुसार यहाँ पर हम 2 लिख दिए। और फिर 2 से हम घूमेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख दिए। वैसे ही दूसरे वाले में 5 से घूमेंगे तो यहाँ पर पहले आया 6, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। फिर 6 से घूमेंगे तो यहाँ पर आया हमारा 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। हमारा किसके विपरीत पूछ रहा था, 3 के। तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 4। जो सामने वाला आता है वो क्या होता है, विपरीत होता है। तो 3 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 6 और 5 के विपरीत जो बच गया यानी कि 1 हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 और 5 के विपरीत क्या होगा। तो पहले तो हम खोजते हैं कि दोनों में कॉमन यानी कि समान क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 है और यहाँ भी 4 है, तो हम 4 को ही समान मानेंगे। 4 ऊपर पहले वाले में भी, 4 दूसरे वाले में भी। अब देखिए क्या करेंगे कि अब जो घड़ी की दिशा में है घूमेंगे, तो इधर घूमे तो 4 के बाद क्या आया 5 आया, और फिर घूमे एक बार तो 5 के बाद क्या आया 3 आया, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। वैसे ही यहाँ पर 4 से घूमेंगे तो क्या आएगा 2, तो पहले हम यहाँ पर 2 लिख दिए। फिर 2 से घूमेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर हम 1 लिख दिए। तो देखिए अब हम जो सामने वाला होता है यानी कि 5 के सामने क्या है 2 है, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत हो जाएगा 2। और 3 के सामने क्या है 1 है, यानी कि 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का विपरीत हो जाएगा 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए एक और समझ लीजिए कि एक का, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक कॉमन होगा, मतलब 2 डाइस में अगर एक समान होगा तब हम बात कर रहे थे। अगर 2 समान होगा तब क्या होगा। जैसे ये डाइस, पहला वाला डाइस और दूसरे वाले पासे में आप देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या है, यहाँ पर 6 और 3 क्या है समान है, और यहाँ पर भी आपका क्या है 6 और 3 है। दोनों में 6 और 3 है, दोनों में
6 और 3 है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस टाइप के पासे में क्या होता है कि जो बच गए, यहाँ पर 6 और 3 क्या है, समान वाला है। तो यहाँ पर हमारा 2 बच गया और यहाँ पर 3 और 6 क्या है, समान वाला। तो यहाँ पर हमारा क्या बच गया, 5। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो इसी प्रकार 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत हो जाएगा 2। समझ गए, अगर 2 समान रहेंगे तो जो बच गए वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कह रहा है 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए 5 के विपरीत पूछ रहा है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, समान क्या है, 5 है। यहाँ पर लिख देंगे पहले वाले में भी 5 और दूसरे वाले में भी क्या है, 5 है। तो अब हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो 5 के बाद क्या आएगा, 2, 2 के बाद क्या आएगा, 3। तो यहाँ 2 लिख देंगे और इसके बाद 3 लिख देंगे। यहाँ पर 5 के बाद क्या आएगा, 6 और 6 के बाद क्या आएगा, 4। तो यहाँ 6 लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4। अब देखिए कह रहा है कि 5 के विपरीत, तो 6 का विपरीत तो 2 हो गया और 3 का विपरीत क्या हो गया, 4। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। जो बच गया वो उसका विपरीत हो जाता है। अब देखिए इस पासे में क्या है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, ये पूछ रहा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा मेथड होता है। देखिए पहले वाले इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए पहले वाले पासा का और यहाँ पर भी हम दूसरे वाले पासा का 2 लिख दिए। समझ गए। तो पहले वाले पासा में घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो पहले क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर 4 लिख दिए, फिर क्या आएगा, 4 के बाद आएगा 3। तो यहाँ पर हम 3 लिख दिए। समझ गए। फिर दूसरे वाले पासा में हम देखेंगे कि 2 के बाद घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर हम 1 लिख दिए और फिर हम घूमेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर हम 5 लिख दिए। तो यहाँ पर समझिए, तो यहाँ 3 का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। 4 का विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब इस पासे को अब देखिए 6 के बगल में है और 1 के बगल में है। तो देखिए 6 का विपरीत 2 है तो 6 के बगल में तो कभी नहीं आ सकता, यानी कि यहाँ पर कभी भी क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। और देखिए 1 के बगल में क्या है, और 1 के बगल में ये है, तो यानी कि 1 का विपरीत क्या है, 4। तो यहाँ पर कभी 4 नहीं हो सकता। तो क्या क्या नहीं हो सकता, 2 कभी नहीं हो सकता और 4 भी आपका कभी नहीं हो सकता। तो क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर या तो आपका 3 हो सकता है या फिर 5। तो ये दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 3 या फिर 5। अगर आपने पूरा वीडियो देखा हुआ तो मुझे यकीन है कि आपको इस टाइप के सवाल में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी एग्जाम में इस टाइप के सवाल कितने भी पासे दिए रहेंगे तो इस टाइप के सवाल आप कर सकते हैं।